नमस्कार किसान भाइयों और सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, आज हम किस विषय पे बात करेंगे। थंबनेल का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मत्स्य किसान हैं और फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और फर्जी मत्स्य सलाहकारों से बचें। तो वीडियो को आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि फर्जी मत्स्य सलाहकार क्या होते हैं। असल में जो फर्जी मत्स्य सलाहकार हैं वो किस किस टाइप में आपके सामने आते हैं और आप पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसा आपने सीड लिया, कहीं पे सीड लिया आपने किसी से लिया, वो आपको कंसल्टेंसी बताएगा, वो आपको बताएगा कितना सीड डालना है, कितने एरिया में डालना है, कितने कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। कई बार ये चीज़ें सही होती हैं बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ये चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना धंधा कर रहा है, उसकी आड़ में वो सिर्फ आपके सामने ऐसी बातें करके वो आपके साथ धंधा कर रहा है, अपने सीड बेचने का धंधा कर रहा है। फीड की बात आई, आपने जिससे फीड लिया वो आपको बताएगा इतनी ग्रोथ रेट आएगी, इतनी ज़्यादा इस फीड को खिलाएंगे, इतना ज़्यादा खिलाएंगे, इतने ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे। भले वो वेस्ट हो, मछली ना खाए, किसी भी मौसम का ध्यान नहीं रखते, फीडिंग शेड्यूल का ध्यान नहीं रखते, कब किस फीड को देना है। तो वो अपनी फीड का, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट के लोग आपके पास आते हैं कि आपको लेना ही है, दूसरी कंपनी को बुरा साबित करके कि आपको लेना ही है, वो फर्जी कंसल्टेंट है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। दोस्तों अपने YouTube में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स में और ऐसे कई जगहों पे जो माध्यम हैं जिनसे लोग इंटरेक्ट होते हैं, ऐसे कई लोग फेक कंसल्टेंट बने हुए घूम रहे हैं, मत्स्य सलाहकार बने घूम रहे हैं। आधे से अधिक लोग, करीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनको फिशरीज की कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट मटेरियल देख के आपको ज्ञान दिया है। आपके सामने वो आपसे लंबे पैसे ऐंठते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, अपने फीड बेचने के चक्कर में, अपने सीड बेचने के चक्कर में। सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सभी हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, अगर आपसे वो फीड की बेचने की जिद, फीड लेने की जिद, मेडिसिन की जिद और सीड की जिद करते हैं, तो वो मान के चलिए अगर आपको करोड़ों के सपने दिखा रहे हैं कि आप करेंगे तो ऐसा होगा, या आप हमारा फीड डालेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, तो ये मान के चलिए ये आपके साथ खेल हो रहा है और आपसे पैसे ऐंठने की एक तरीका है अपना प्रोडक्ट बेचने की। दूसरी बात, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगे फिश फार्मिंग के बारे में जो लंबी लंबी चीजें बताएंगे कि विदेशों में नौकरी करता था तो छोड़कर फिश फार्मिंग करने लगा, 1 बीघा जमीन में 1 करोड़ कैसे कमाए 2 करोड़। मतलब ऐसी कई चीजें हैं जो मिस गाइडेंस के रूप में आपके सामने आती हैं और आप बिना कुछ जाने हुए, बिना ही बारीकी को जाने हुए, बिना किसी टेक्निक की इंपॉर्टेंट चीजें जाने हुए आप उसको कल्चर करने पे उतारू हो जाते हैं और आप लॉस खाते हैं और असल में आप कल्चर बंद कर देते हैं। तो ये एक जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं, इन विषय पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी मिस गाइडेंस है मत्स्य किसानों के लिए और खासकर उन किसानों के लिए जो कहीं ना कहीं से फिश फार्मिंग के लिए प्रेरित हुए हैं और आगे चल के अपना कल्चर करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक मिस गाइडेंस है, क्योंकि वो अपने पहले कल्चर में जब इस तरह की चीज़ों से नुकसान उठाते हैं, फेक कंसल्टेंट से सलाह लेके या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सलाह लेके जब वो नुकसान उठाते हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और वो दोबारा कल्चर नहीं करते हैं। ऐसा कई किसानों के साथ मैंने देखा है। MP में जो हमारा सर्वे है वो ये है कि ऐसे जो फार्मर्स के पास हम गए, लगभग 90% किसान मिस गाइडेंस में खेती कर रहे हैं। मतलब फीड मछली खा नहीं रही लेकिन तो भी वो दिए जा रहे हैं। किस मौसम में किस मछली का स्टॉक करना है, तालाब में डालना है, ये उनको जानकारी नहीं है। किस मछली को कौन से टाइप का फीड देना है ये उनको जानकारी नहीं है। तालाब में कोई बीमारी नहीं है, तालाब में दवाई की जरूरत नहीं है तो भी दवाइयां डाल रहे हैं। जितने फीड की अमाउंट उनको, जितना दाना नहीं चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना दाना ला के स्टॉक कर रहे हैं। जितनी मछलियां 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में नहीं डाली जा सकती उसके दुगुना तिगुना मछली स्टॉक कर रहे हैं। फिर सर कॉल आएगा कि सर हमारी मछलियां ग्रोथ नहीं कर रही हैं, सर हमारी मछली का वजन नहीं आ रहा, सर बीमारी लग रही है, सर ऐसी चीजें। तो ये जो चीजें हैं बहुत मायने रखती हैं कि आपका कल्चर ग्रोथ, आपका किसानी जो है वो सक्सेस कैसे होगी। तो बहुत सारी ऐसी मिस गाइडेंस है जो किसानों को बरगला रही हैं और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो हाथ है वो है फेक कंसल्टेंट का, यानी फर्जी मत्स्य सलाहकारों का, जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि उन्हें बड़ा नॉलेज है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करके दिखाते हैं कि हमने इतना किया, हमने वो किया, इतने किसान हैं। मतलब आप उनसे पूछोगे नहीं तो भी 10-5 आपके पास ऐसे कमेंट सुन के आ जाएंगे कि आपको लगेगा इसको बहुत नॉलेज है। बट असल में जो 90% से ज़्यादा कंसल्टेंट्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, जो मत्स्य सलाहकार बने हुए हैं, उनमें कोई फिशरीज की नॉलेज नहीं है। बिकॉज ऑफ कई ऐसे पुराने किसान हैं जिनके पास खेती करते हुए नॉलेज आ चुकी है। इस बात को मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूं। जो पुराने मत्स्य किसान हैं उनके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस आड़ में अपने धंधे कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों से आप सावधान रहें ताकि आप अपने कल्चर को ग्रोथ
ला सकें और कुछ सीख सकें। आप कल्चर को बढ़ाना कैसे है ये चीज़ सीख सकते हैं, और इसके लिए आपको खुद से और जो प्रॉपर वे में काम होता है उसी को अपनाना है। आप हमेशा सलाह लीजिए तो उनसे लीजिए जो कि फाइनली क्वालिफाइड लोग हों। अगर आप बाई चांस, मैं बोलता हूँ आपको डॉक्टर के पास जाना है और मैं कहता हूँ सर मुझसे इंजेक्शन लगा दे बनता है, मैं सारी इलाज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है सर। जो लोग कहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि हमारे साथ कॉम्पिटिट करते हैं कि ये जो डिग्री वाले हैं जो अपने आप को प्रोफेशनल फिशरीज ग्रेजुएट बताते हैं, इनके साथ मतलब इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसानी करते करते आ जाती। सर अगर आप MBBS के डॉक्टर नहीं है तो आपका कौन आपसे इलाज करवाएगा? आप BMS की डिग्री होल्डर नहीं है, मुझसे सब बनता है, मेरे पास सारी नॉलेज है, मैं आपका इलाज कर लूँगा, बट मेरे से इलाज कौन करवाएगा? तो यही चीज़ अप्लाई होती है सर कि मछली जो है, फिश फार्मिंग जो है ऐसा बिजनेस है, प्रॉफिट का बिजनेस है, लेकिन अगर आप शुरू में ही गलत सलाह में पड़ गए तो आपको लॉस ही होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है। एक छोटी सी गलती आपके सारे कल्चर को, आपके सारे पैसे को बर्बाद कर सकती है। आपको ज़्यादातर चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप अपने पैसे को कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करके और ज़्यादा कमाने की सोचें। आप 12 लाख इन्वेस्ट करके 14 लाख कमाने की ना सोचें, आप 2 लाख इन्वेस्ट करके 4 लाख कमाने की सोचें। 90% यूज जो करते हैं लोग फेक कंसल्टेंट के झांसे में आके जो फीड और सीड डेंसिटी में यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मिस गाइडेंस के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं और आप उनको खरीदते हैं। लास्ट में आपको लॉस होता है या कि आपने जितना व्यय किया है वो भी आपका निकल नहीं पाता है। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो सक्सेस नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उनमें कल्चर करते हैं, उनको क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं होती। किसान के पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए उसके पास क्षमता है, मगर थोड़ी सी तकनीक के अभाव में वो अपने कल्चर को खो देता है और ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किसी गलत आदमी के सलाह में आ जाता है, झांसे में आ जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मत्स्य सलाहकार की आड़ में उससे पैसे ऐंठने का काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं तो ऐसे ही आदमी से सलाह लें जिसके ऊपर उसका आप बायोडाटा चेक करें कि उसने क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, कितने साल से इस बिजनेस में है। सिर्फ और सिर्फ उसकी दिखावे की चीजों पे आप ना जाएं, उससे पूछें उसका अनुभव क्या है। अगर आपको वो करोड़ों कमाने के, लाखों कमाने के सपने दिखा रहा है, सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, तो आप मान के चलो 101% वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फर्जी है और वो आपका यूज करने वाला है और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने देखा है, करीबन किसानों के साथ सीड ज़्यादा डेंसिटी में डालते हैं, मतलब बहुत सीड डालते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा सीड डाल देंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड होता है, स्टॉकिंग डेंसिटी, स्टॉकिंग का घनत्व जो है वो डिसाइड होता है कि इतने स्क्वायर फीट के तालाब में इतनी ही मछलियां आएंगी। ये हर मछली के लिए डिसाइड होता है कि इतनी डेप्थ में इतनी ही मछलियां डालनी है, तालाब की गहराई कितनी रखनी है, तालाब में मछली कितना रखना है, मछली को दाना कितना देना है, किस टाइम पे कौन सी दवा का यूज़ करना है कि नहीं करना है। आपको बीमारियां कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारी जब लग जाए, लेकिन जब तक बीमारी नहीं लगी है तब आप चूना, नमक, फिटकरी से ही अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। बीमारी लगने पे आप मेडिसिन का यूज़ करें, मैं भी रिकमेंड करता हूं बीमारियों को मेडिसिन से ट्रीट करने का, बट बिना मतलब कि जो फीड और मेडिसिन का यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज़ हो रहा है। तो मेरा जो मत्स्य किसानों, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये था कि मैंने जो MP में सर्वे किया और कई बार देखा कि लोग इतने ज़्यादा बहकावे में आके किसान लोग परेशान हैं और वो कल्चर को बंद करना चाहते हैं, मतलब उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं मिला है, तो वो कल्चर को बंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मिस गाइडेंस। इतनी मिस गाइडेंस, इतनी बहकावी चीज़ें लोगों ने फैला दी है और ऐसे ऐसे लोग मत्स्य सलाहकार बने हैं जिनका मत्स्य की फार्मिंग से या मत्स्य सब्जेक्ट से कोई वास्ता ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग मत्स्य किसान बने हुए, मत्स्य सलाहकार बने हुए लोगों को सलाह दे रहे हैं कितनी मछली किस तालाब में किस मौसम में कितना फीड देना है, कितनी मछली स्टॉक करनी है, कितने डेप्थ रखनी है, पानी की गहराई क्या होनी चाहिए, पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें जो बेसिक हैं इनके बारे में भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोग एक किसान के सलाहकार बने हुए बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है गंदी चीज़ है कि आप किसानों को ठगते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपने सीड, अपने फीड बेचने के चक्कर में आप उनको ठगते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप स्वतंत्र होने चाहिए खेती के लिए और सलाह सिर्फ उन्हीं से लें जिनके पास वास्तव में कोई ज्ञान है। आप YouTube के थ्रू, मेरा भी वीडियो आप YouTube पे ही देख रहे हैं, लेकिन जो 90% चीज़ें हैं वो YouTube से थ्रू आप देख के और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम इतना कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, तालाब खोद के गड्ढे में डाल देना मछली और बस पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप गलत सोच रहे हैं। किसी भी, चाहे कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट और लॉस का बराबर चांस होता है। अगर आपने प्रॉपर वे में उसको नहीं किया तो प्रॉफिट और लॉस का बराबर चांस होता है। सिर्फ और सिर्फ फायदे को दिखा के हम आपको कल्चर करवा दें और बाद में आप उस चीज़ को नुकसान करें, क्योंकि बाद में वो आदमी तो आपको मिलना ही नहीं है जिसने आपका कल्चर खराब किया है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था और ना ही किसी को नीचा ऊंचा दिखाना था।
ना ही खुद को बहुत बड़ा साबित करने का था। मेरा जो मेन उद्देश्य था कि जो मत्स्य किसान बहकावे में हैं, जो वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं गलत जगहों पे, जो एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां उनका 2 लाख लगना है तो वो 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो उनका फर्जी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं उनसे वो अवेयर रहें, आप बच के रहें। किसी भी चीज़ को आप ट्राई करने से पहले 10 बार देखें, किसी से सलाह लेने से पहले उसकी बायोडाटा चेक करें कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। कोई भी फीड सीड यूज करने से पहले आप किताबों को पढ़ें, लोगों से पूछें कि कैसा क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह का तालाब है, किस तरह की मछली कल्चर करनी, किस मौसम में करनी है, कितनी करनी है, उसका सक्सेस है, मार्केट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए आप अगर मत्स्य किसान बनना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर बुरा लगने वाली बात कोई नहीं है। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपको बेसिक बुरा लगना चाहिए, और मेरा बनाने का टारगेट भी बिल्कुल यही था कि जो फेक कंसल्टेंट है उनको बुरा लगना चाहिए, ताकि वो अन्य किसानों के साथ जो खेल रहे हैं वो ना हो पाए। और आगे चल के आप सब किसानों से और किसान भाइयों से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, बहुत ये मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप सब इसके थ्रू आप एक दूसरे को ये चीज़ें बताएं और अवेयर रहें कि आपसे कोई लूटने ना पाए। आप किसान हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आपको कोई लूट ले गया और आपके पैसे का दुरुपयोग कर गया तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो मेरा फिश फार्मिंग के चीज़ों में जो भ्रांतियाँ फैली हैं, ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो आज के ज़माने में, जो आज के मॉडर्न एज में जो फिश फार्मिंग को लेके मिस गाइडेंस और भ्रांतियाँ फैली हैं उनको दूर रहें, उनसे बचें। सलाह, फीड, सीड और सभी चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड लोगों से ही करें और सलाह भी उन्हीं से लें। तो आप मेरा ये निवेदन है बहुत कि आप सब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, ताकि जो आने वाले किसान हैं वो इस तरह की लुटेरों से और इस तरह की जो मिस गाइडेंस है उससे बच सकें। और फिश फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें बहुत सक्सेस है, बहुत प्रॉफिट है और आप अच्छे लेवल से अपने कल्चर को बढ़ा के बहुत अच्छे फायदे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिस गाइडेंस से बच जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा उद्देश्य था और मैं सभी किसानों के लिए मेरा बिल्कुल आप मेरे साथ, मैं ये नहीं कहता कि मुझ में पूरा ज्ञान है, मैं हालांकि फिशरीज में ही डिग्री ले रहा हूं, बट मेरा ये नहीं कहना है कि मुझे पूरा ज्ञान है। मैं दिन ब दिन सीखता हूं, अच्छी चीज़ें सीखता हूं, अच्छे लोगों से सीखता हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप साइंटिफिक वे में कोई भी करते हैं, वैज्ञानिक रूप में कोई भी चीज़ करते हैं तो असल में सक्सेस होगी और आपको अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। तो आप सभी किसान भाइयों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली जो चीज़ें हैं उन पे वो लोग सतर्क हों और अच्छा बिजनेस कर सके। मेरा सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को लाभ पहुंचाना है। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर मिल जाएगा और ईमेल मिल जाएगी, आप कभी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इनक्रेडिबल फिशरीज। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं पेज को, इनक्रेडिबल फिशरीज, अतुल्य मत्स्य। तो आप सब हमसे जुड़ सकते हैं और कभी भी आपको जरूरत हो 24 घंटे मेरी सेवा आपके साथ है। बस आप सब जो मिस गाइडेंस है उससे बचें और अपने कल्चर को सुरक्षित रखें और साथ ही स्वयं को सुरक्षित रखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनक्रेडिबल फिशरीज से आप जुड़े रहें, आगे भी हम आपको फिश फार्मिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट को जल्दी से जल्दी मिल सके, और साथ ही लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।